नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों आखिरकार एक बार फिर से राजस्थान में गाड़ी लगातार फंसती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा 440 वोल्ट का झटका। वसुंधरा राजे मानने को तैयार नहीं। वसुंधरा राजे का सख्त प्रदर्शन जारी। 10 विधायकों ने की पूर्व सीएम से मुलाकात। एक बार फिर से बीजेपी को तगड़ा झटका, पर्यवेक्षक नहीं पहुंचे। वसुंधरा ने ट्वीट करके क्लियर कर दिया पूरी बात। दूसरी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 को लेकर केंद्र सरकार को केंद्र सरकार को लगाई फटकार। कहा जल्द से जल्द कराया जाए चुनाव और पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाए। हालांकि आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने की मांग को किया खारिज। कहा वो राष्ट्रपति का है पूरा मामला। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां जेडीयू और सपा को लेकर के सीट बंटवारे, अब त्याग को तैयार कांग्रेस। सीट बंटवारे से लेकर के संयुक्त रैलियां, सब कुछ करने का ऐलान बताएंगे। क्या कुछ है इंडिया की रणनीति। चौथी खबर बताएंगे, तेलंगाना में दो दिनों में दो गारंटी पूरी, बाकी सब गारंटी 100 दिनों में। कांग्रेस सरकार का ताबड़तोड़ ऐलान। वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एक एक करके आपको विस्तार से जान लेना सब कुछ जरूरी है खबरें। इस बीच ज्ञानवापी मामले में एएसआई आज सौंपेगा रिपोर्ट, ये भी बताएंगे। वहीं सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है दोस्तों, कैसे घुटने पर आया इजराइल, गिड़गिड़ाया, कहा हमास के लोग कर दें सरेंडर। बताएंगे इसके बारे में क्या है पूरा मामला। वहीं बड़ी खबर निकल के आई है, हमास के लड़ाकों ने 50 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को उतारा मौत के घाट। तो सब कुछ खबरें जानेंगे दिन भर की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है, वसुंधरा राजे का सख्त प्रदर्शन जारी। 10 विधायकों ने की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात। पीछे हटने को तैयार नहीं, वसुंधरा राजे ने दिखाई आंख। राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार हो। इसी बीच भाजपा के कुछ नवनिर्वाचित विधायकों ने एक बार फिर से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके सिविल लाइन स्थित आवास पर मुलाकात की है। समाचार सूत्रों के मुताबिक राजस्थान मंगलवार को विधायक दल की बैठक होगी और राजस्थान में आपको बता दें जो कल बैठक होनी थी फिलहाल टल गई है। मंगलवार को बैठक होगी। राजनाथ सिंह 12 नवंबर को जयपुर पहुंचेंगे। पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि जय सिंह और बाबू सिंह समेत करीब 10 विधायक वसुंधरा राजे के आवास पर थे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे राजे सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे चल रही हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही भाजपा नेताओं ने जानकारी दी थी कि तीनों राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी नए चेहरे को मौका देगी। वहीं रविवार को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सीएम पद के नाम का ऐलान करते हुए विष्णुदेव साय को राज्य की जिम्मेदारी दे दी है। इससे पहले मंगलवार को कई बीजेपी विधायकों ने राज्य से मुलाकात की थी और इन मुलाकात को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया था। वहीं आपको बता दें ये कहीं न कहीं एक तरीके से सीधे तौर पर बीजेपी के लिए खुला चैलेंज है, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं ये कहीं न कहीं एक तगड़ा झटका जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन, 10 विधायकों का आना, ये अपने आप में बीजेपी नेतृत्व आला कमान के लिए तगड़ा झटका है। खबर तो ये भी निकल के आई है कि कांग्रेस पार्टी भी वसुंधरा राजे के समर्थन में है। कांग्रेस पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया अशोक गहलोत ने कि आप ही मुख्यमंत्री बनो हमारे समर्थन से। ऐसे में अब आला कमान की तरफ वसुंधरा राजे की निगाहें हैं। अब आला कमान क्या सोचता है। एक और अपडेट निकल के आई है, आज जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। कहा जल्द से जल्द यानी 30 सितंबर तक चुनाव कराया जाए, मिले पूर्ण राज्य का दर्जा। फिलहाल आर्टिकल 370 को वापसी पर नहीं कही कोई बात। कहा वापसी यानी लगाना ये राष्ट्रपति के हाथ में। आर्टिकल 370 हटाने के 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए अब कहा कि इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया वो सही था और ये बरकरार रहेगा। DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा है कि जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना तभी से जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का अधिकार है। उधर जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। सड़क से लेकर इंटरनेट तक कड़ी नज़र रखी गई। फैसला आने के पहले PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके नेताओं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नज़रबंद कर दिया गया है। मामले में LG मनोज सिन्हा ने इस दावों को अफवाह बताया है। हालांकि इस पूरे मामले में जो फैसला आया है वो यही है कि फिलहाल 370 शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के हाथों में गई। हालांकि उन्होंने CGI ने अपने फैसले में ये बड़ी बातें कही हैं कि चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही CGI ने कहा कि केंद्र के इस कथन के मद्देनजर कि जम्मू कश्मीर को अपना राज्य दर्जा फिर से मिलेगा, जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने की जरूरत है। तो एक तरीके से उन्होंने कहा कि दर्जा वापस किया जाना चाहिए। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, तेलंगाना में 2 दिनों में, जी हाँ तेलंगाना में 2 दिनों में 2 गारंटी पूरी, बाकी सभी गारंटी 100 दिनों में पूरी करेगी कांग्रेस। डिप्टी सीएम का ऐलान। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रविवार को कहा है कि कांग्रेस की जनता
सरकार ने राज्य में सत्ता संभालने के केवल 2 दिनों में 2 गारंटी पूरी कर दी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कांग्रेस सरकार सभी 6 गारंटी 100 दिनों में पूरी कर देगी। डिप्टी सीएम 2 अन्य मंत्री तुमल्ला नागेश्वर राव और पुटीपोल्ली श्रीनिवास रेड्डी के साथ मिलकर चुनाव खम्मम पहुंचे थे, जहां उनके समर्थकों ने उनका गर्मजोशी स्वागत किया। डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि अगले 100 दिनों में कांग्रेस सरकार बाकी 4 गारंटी पूरा करेगी। सरकार का एजेंडा जो है वो फिलहाल क्लियर है। सरकार का एजेंडा धन पैदा करना और लोगों के बीच वितरित करना सीधे तौर पर है, जिससे बीजेपी को झटका है। एक और अपडेट आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया सीट बंटवारे और संयुक्त रैलियों का पूरा खाका। जेडीयू और सपा से की बातचीत। 19 तारीख को हर इंडिया की बड़ी बैठक। 3 हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव में झटके के बाद कांग्रेस अब मिशन 2024 के लिए नरम पड़ी। इसका असर इंडिया गठबंधन की रणनीति पे। अब कांग्रेस का रुख थोड़ा लचीला दिखा। उसने खुद ही पहल करते हुए जेडीयू, सपा और तृणमूल कांग्रेस से बातचीत की और उसके बाद पार्टी ने 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की मीटिंग का ऐलान कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों के लिए कुछ सीटों का त्याग भी करने को तैयार है। इन सभी राज्यों में कांग्रेस यदि गठबंधन में आती है तो जूनियर पार्टनर के रोल में रहेगी। ऐसे में वो इन राज्यों के त्याग के लिए तैयार है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि 19 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में अब सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी और कॉमन एजेंडा तैयार किया जाएगा और इसके अलावा संयुक्त रैलियों का भी प्लान पूरी तरीके से बन रहा है। एक और अपडेट, संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ एससी में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट घोटाले में ईडी गिरफ्तार किया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका। फिलहाल आज भी दिख रही है मायूसी। दिल्ली शराब घोटाले में घिरे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल बंद हैं। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। इस फैसले के खिलाफ संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इस बीच इसी केस में सुनवाई होनी। जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस एसबीएन भट्टी की बेंच ने मामले की सुनवाई कर रही। ईडी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह को शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था। तो इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई होनी, देखने की बात होती है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। एक अपडेट, ज्ञानवापी मामले में अहम दिन, एएसआई को आज सौंप सकती है सर्वे रिपोर्ट। दरअसल ज्ञानवापी मामले में आज का दिन अहम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सोमवार यानी आज वाराणसी की जिला अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकती है। पिछली तारीख में एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा था। हालांकि कोर्ट ने सिर्फ 10 दिनों का समय दिया था। वहीं ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाना प्रकरण में पक्षकार बनने की अर्जी पर जिला जज ने अदालत को सोमवार को अपना आदेश सुनाएगी और वहीं अर्जी प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग लॉर्ड विश्वनाथ के बाद मित्र विजयन शंकर रस्तोगी की ओर दी गई है। फिलहाल अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के एक बार फिर से अमेरिका ने लगाई। अमेरिका ने भेजे हथियार, साउथ गाजा में युद्ध तेज, भीषण अटैक, लगातार बमबारी, गोलीबारी। हमास के लड़ाके भी कर रहे हैं जबरदस्त पलटवार। अमेरिका की तरफ से संघर्ष विराम के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को वीटो करने के बाद इजराइल ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने उत्तरी सहित पूरे गाजा में रविवार को भीषण जंग रही। इजराइल के लिए उसके करीबी सहयोगी अमेरिका ने और अधिक युद्ध सामग्री भेजी है। हजारों फलस्तीनी नागरिकों के मारे जाने के बाद इजराइल पर अस्थायी युद्ध विराम का अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। गाजा की 23 लाख से लगभग 85% आबादी चारों ओर से घिरे इस क्षेत्र में विस्थापित गई है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का कहना है कि भागने के लिए कोई सुरक्षित स्थान भी नहीं है। बहरहाल अमेरिका ने लड़ाई को खत्म करने के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र परिषद में अपनी वीटो का इस्तेमाल कर हाल ही के दिनों में इजराइल के अभियान में अहम सहयोग किया था और उसने इजराइल को $10 करोड़ से अधिक हथियार बेचे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण गोला बारूद मुहैया कराने और सुरक्षा परिषद में इजराइल का समर्थन करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद किया है। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका की एक अपनी अलग ही नीति है। अमेरिका को केवल अपने पैसों से मतलब है। अमेरिका को केवल अपने बजट से मतलब है। अमेरिका को केवल पैसे से कितने लोग मारे जा रहे हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है। यानी एक तरीके से फिलिस्तीनियों के लाश पर राजनीति कर रहे जो बाइडेन को इस बार चुनाव जीतने की इतनी ज्यादा जरूरत है कि वो लोगों को मौत की नींद सुला देना चाहते हैं और यही कारण है कि उन्होंने एक बार फिर से खतरनाक हथियार भेज दिए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, हमास के लड़ाकों के हौसले भी बुलंद। इजराइल जहां घुस रहा है वहीं पिट रहा है। 7 जगहों पर चल रही भीषण झड़पों में 50 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को उतार दिया मौत के घाट। जी हां, दरअसल हमास का कहना है कि इजराइल आम नागरिकों से अंधाधुंध बदला ले रहा है। हमास की सैन्य शाखा इजाबुद्दीन अल कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा का कहना है कि अतिग्रहणकारी जियोनी शासन आम नागरिकों से अंधाधुंध बदला ले रहा है, जिसका हमास की सेना लगातार करारा जवाब दे रही है। इरना की रिपोर्ट के अनुसार हमास की सैन्य शाखा के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि दुश्मन जो हासिल करना चाहता था वो हासिल करना केवल और केवल आम लोगों को मारकर हासिल कर सकता है, आम लोगों को मारकर हासिल नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा है कि लगातार युद्ध साउथ गाजा में जारी है, जिसमें
पिछले 48 घंटे में 50 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। मारे गए खास करके फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने अल फालुजा में 10, जबलिया में 6, अलमारी में 15, खान यूनिस में और अब सुजैजा में 15 आईडीएफ सैनिकों को हताहत किया है। तो इस तरीके की ये पूरी रिपोर्ट है और उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो ताबड़तोड़ एक्शन की बात कही है। अबू उबैदा ने कहा है कि हम भी मौत की नींद सुलाएंगे। एक और अपडेट, एक भी बंधक जिंदा नहीं जाएंगे। हमास ने दे डाली इजराइल को सीधी चेतावनी, नेतन्याहू अब करेंगे क्या? इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर फलस्तीनी समूह हमास ने एक बयान जारी किया। गाजा पट्टी में इजराइल के साथ युद्ध में शामिल हमास ने रविवार को चेतावनी दी कि जब तक समूह की मांगें पूरी नहीं हो जाती है कोई बंधक क्षेत्र से जिंदा नहीं निकलेगा। हमास की सशस्त्र शाखा प्रवक्ता अबू उबैदा ने इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर एक टेलीविजन में कहा है, ना तो फांसीवादी दुश्मन और ना उनका अहंकारी नेतृत्व और ना ही उनके समर्थक बिना किसी मांगों को पूरा किए अपने बंधकों को जिंदा ले जा सकते हैं। आपको बता दें, बीते दिनों संघर्ष विराम के तहत बंधक बनाए गए 80 इजरायली बंधकों समेत 105 बंधकों को हमास ने रिहा किया था। इसके तहत इजराइल 240 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा था। इजराइल के मुताबिक 137 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। वहीं मध्यस्थ कतर ने चेतावनी दी है कि इजराइल द्वारा की जा रही लगातार बमबारी नए संघर्ष विराम के तहत बंधकों की रिहाई में बाधा डालेगी और हमास ने स्पष्ट कहा है कि जब तक सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक कोई भी जिंदा यहां से नहीं जाएगा। और इसी तरीके से अगर बमबारी चलती रही तो इजराइल खुद ही अपने बंधकों को मार देगा। इसी तरीके के अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आखिरकार इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास के लोगों से आत्मसमर्पण करने को कहा। जी हां, अब घुटने पर आ रहे हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू। दरअसल पिछले 48 घंटे में जिस तरीके से 48 सैनिकों को यानी हर घंटे एक इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतारा हमास के लड़ाकों ने, उसके बाद से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पूरे उनके रक्षा मंत्रालय के ऑफिस में खलबली मची है। यहां पर अब नेतन्याहू ने नया बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमास के लड़ाके सरेंडर कर जाएं तो वो मारे नहीं जाएंगे, उनको हम मारेंगे नहीं, आत्मसमर्पण कर दें। गाजा में हमास नेता यहाँ शनिवार के लिए भी अपने जीवन का बलिदान नहीं करने का आग्रह किया। इजरायल रक्षा बल आईडीएफ दक्षिणी गाजा में खान यूनिस क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं जहां शनिवार के छिपे होने की सूचना है। नेतन्याहू का बयान आईडीएफ चीफ स्टाफ हरजी हलेबी के एक बयान के बाद आया है। उन्होंने कहा था कि ऐसे संकेत है कि हमास ढह रहा है। हालांकि आपको बता दें, हमास जिस तरीके से अटैक कर रहा है उसके बाद से इजराइल कंफ्यूज है। आईडीएफ आखिर कहां से अटैक कर रहा है और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में नेतन्याहू अपील कर रहे हैं कि हमास के लड़ाकों को सरेंडर कर दें, अपने आप को जो है आत्मसमर्पण कर दें। ये चीज़ें जो है वो ऐसे ही नहीं कही जा रही क्योंकि इनके पीछे की वजह, क्योंकि इतनी अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद जब इनके हाथ खाली लग रहे हैं तो अब ये सरेंडर की बात कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाया था जिसमें आम लोगों को पकड़कर उन्हें अर्धनग्न करके उनके हाथों में हथियार देकर फिर हथियारों से सरेंडर करते दिखाया गया और ये कहा गया कि भैया ये हमास के लड़ाके हैं, जबकि पूरी तरीके से हमास के लड़ाके थे ही नहीं। एक और अपडेट, यमन के बायकॉट से इजराइल को नुकसान हो रहा है। इलियट बंदरगाह की 85% आय वाहन शिपमेंट से प्राप्त होती है। यमन ने 15 नवंबर से 14,000 वाहनों की इलियट प्रवेश करने से रोका। परिणामस्वरूप इजराइल को लगभग $3 बिलियन का नुकसान होने का अनुमान। दरअसल आपको बता दें, यमन के बायकॉट से इजराइल को भीषण नुकसान हो रहा है। इलियट बंदरगाह की 85% आय वाहन शिपमेंट से प्राप्त होती है। यमन ने 15 नवंबर से 14,000 वाहनों के इलियट प्रवेश करने से रोक दिया है। परिणामस्वरूप इजराइल को लगभग $3 बिलियन का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़े पैमाने पर, क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से यमन के लड़ाके पहले भी कहे थे कि अगर इजराइल अटैक नहीं रोकता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार है और इसी तरीके के परिणाम भुगतने के लिए तैयार है और इससे भी कहीं ज़्यादा वो युद्ध